उस लड़की की कहानी। एक बार की बात है, जब सोहन ऑफिस से देर रात को अपने घर की तरफ आ रहा था। उस रास्ते में सोहन को एक लड़की आम के पेड़ के नीचे खड़ी दिखती है। जैसे ही सोहन उस लड़की की नजदीक जाता है, वो लड़की अचानक ही वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर सोहन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से अपने घर की तरफ आने लगता है। सोहन रास्ते भर यही सोचता है कि वो लड़की उसकी आंखों के सामने से गायब कैसे हुई। अगली सुबह वो ये सारी बात अपने दोस्त अमित को बताता है। अमित को कहानी में दिलचस्पी होती है और इसका पता लगाने के लिए दोनों रविवार को उस जगह पर जाने की योजना बनाते हैं। वो रविवार दोपहर को उस जगह पर पहुंचते हैं जहां सोहन को वो लड़की दिखाई देती है। अमित सुझाव देता है कि उन्हें पहले आसपास कुछ पूछताछ करनी चाहिए ताकि उन्हें लड़की के बारे में शायद कुछ जानकारी मिल सके। सोहन और अमित आस पड़ोस के लोगों से इस बारे में बात करते हैं, पर शुरुआत में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिलती। लेकिन लगभग दोपहर में एक चाय की दुकान पर जब वो दोनों चाय पीने के लिए रुकते हैं तो चाय वाली महिला उन्हें कुछ जानकारी हासिल करने में उनकी मदद करती है। महिला ने उन्हें बताया कि लड़की का नाम सुमन था और जब उसकी मौत हुई तो उसकी उम्र 17 साल थी। उसका एक दोस्त था जिसका नाम कमल था। वह उसका सिर्फ एक दोस्त था, पर उस समय बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रखना वर्जित माना जाता था। उस छोटी सी उम्र में एक लड़की का लड़का दोस्त होने से कुछ घटिया मानसिकता वाले लोगों को यह आभास हुआ कि वह किसी के लिए भी आसानी से उपलब्ध है। इसलिए उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उस पर और उसके परिवार के सदस्यों, विशेषकर उस परिवार की महिलाओं पर घृणित टिप्पणियां करने लगे। एक दिन सुमन के दोस्त को आम के पेड़ के नीचे लटका हुआ पाया गया। वो घटना क्यों और कैसे घटी, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। आत्महत्या करने के संभावित कारणों के लिए कोई दूसरा स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर जल्द ही अफवाहें फैल गईं कि किसी ने ईर्ष्या के कारण लड़के की हत्या कर दी। सुमन का परिवार जल्द ही स्थानीय लोगों और पुलिस दोनों के संदेह के घेरे में आ गया। लोगों ने सुमन और उसके परिवार से दूरी बनानी शुरू कर दी। ये स्थानीय लोगों द्वारा लगभग एक अनकहा लेकिन सहमत बहिष्कार जैसा था। हालांकि उनके पास इसके लिए कोई ठोस कारण नहीं था, क्योंकि जांच परिवार को दोषी साबित करने में असफल रही थी। एक दिन सुमन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पुलिस ने उसे हर जगह खोजा। उस व्यक्ति के लिए नकद इनाम की घोषणा की गई जो लड़की को ढूंढ सके या उसके लापता होने से संबंधित कुछ ठोस जानकारी प्रदान कर सके, जिससे वो पुलिस की सुमन को ढूंढने में मदद कर सके। लेकिन हर कोशिश व्यर्थ थी और धीरे धीरे उनके गायब होने को लेकर कुछ भद्दी अफवाहें भी उड़ने लगी थीं। कुछ समय बाद सभी को आश्चर्य हुआ जब सुमन के परिवार के सदस्य एक एक करके गायब होने लगे और सुमन के मामले की ही तरह परिवार के सदस्यों को खोजने की हर संभव कोशिश व्यर्थ थी। आज तक किसी को नहीं पता कि परिवार के लोग कहां गए या उनका क्या हुआ। घर और घर के आसपास जल्द ही लोगों का आना जाना कम होने लगा। घर के बगल की सड़क, जहां से लोग आधी रात में भी आसानी से आ जा सकते थे, अब दिन के उजाले में भी इसका उपयोग नहीं किया जाता था। युवाओं की बढ़ती आबादी और विशेष रूप से वे जो घोस्टबस्टर धारावाहिकों और वेब श्रृंखलाओं के कट्टर प्रशंसक हैं, उस सड़क से गुजरने की हिम्मत करते हैं और कभी-कभी इसे अच्छी तरह से देखने के लिए घर के सामने भी रुकते हैं और सेल्फी क्लिक करते या वीडियो बनाते हैं। लेकिन रात के समय पक्षी और आवारा कुत्ते भी उस जगह से खुद को दूर रखते हैं। जिस आम के पेड़ पर लड़का मृत पाया गया था, वो आज तक का सबसे डरावना पेड़ माना जाता है। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक लड़की को कई बार लगभग आधी रात के बीच पेड़ के सामने खड़े होकर पेड़ की ओर देखते हुए देखा है। कहानी सुनकर सोहन और उसके दोस्त के रोंगटे खड़े हो गए। सोहन उस लड़की की तकलीफ के बारे में सोचकर थोड़ा भावुक हो गया। वहीं दूसरी ओर अमित किसी और ही ख्याल में खोया हुआ था। वो दोनों रात की बस से वापस आए। उन दोनों ने चाय बेचने वाली महिला द्वारा बताई गई कहानी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे से यह साफ था कि वो इस जगह को एक बार फिर से देखने चाहते थे। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।